बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद जावेद एक बार फिर आपके साथ हाजिर है मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स के लेसन नंबर 6 के साथ। तो आज हम लेसन नंबर 6 को स्टडी करेंगे। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैप्टर के हमारे कंप्लीट हो चुके। तो हमारा SLO है आज के लिए राउंड द होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल नंबर्स। हमने राउंडिंग करनी है होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स की टू रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जितनी भी आपको एक्यूरेसी कही जाए उतना ही आपने इसको एक्यूरेट करना है और इसके कोई राउंडिंग करनी है। एंड ऑल्सो significance or the decimal places up to the 3 decimal places, और also हमने इसके significant figures भी find out करने हैं। तो lesson plan is attached with the lesson. Teachers and students can help from this. Okay, a warm up activity में ask your mother about the price of your last birthday's dress and round it near as the tens. Write the significant figures. आपने अपनी मदर से कहना है कि वो आपको बताएं कि आपकी लास्ट बर्थडे में तमाम स्टूडेंट्स अपनी लास्ट बर्थडे की जो ड्रेस था उसकी प्राइस अपनी वालदा से पूछें और उस प्राइस को आप राउंड करें नियरेस्ट द 10, मतलब कितने की आई है उसको 10th में राउंडिंग करने की कोशिश करें। समटाइम वो 150 रुपए और 50 पैसे की इस तरह से होगी, तो आपने उसको एग्जैक्ट नंबर्स में राउंड करना है कि एग्जैक्ट फिगर वहां पे आपने कितने पैसे पे किए थे। ठीक है जी। और इसी तरह से आपने बताना है कि जो आपकी शर्ट थी वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी प्राइस थी। ठीक है जी। कितने, अगर 1000 की होगी तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो 1500 की होगी तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगर वो 800 की है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। जरा इसको रिमाइंड करें क्योंकि ऑलरेडी पिछली क्लासेस में ये चीज आप स्टडी अप कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है राउंड द होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल नंबर्स, and to required degrees of accuracy and significant decimal places up to the 3 decimal places. यहां पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम कुछ वैल्यूज को राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड द नंबर्स टू द 3 decimal places। हमारे पास नंबर है 397.22474। ये मेरे पास जो नंबर है इसके 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो हमारा 3rd डेसिमल प्लेस है वो है 4, वहां तक हमने इसको राउंड अप करना है। कि कहां तक करना है? 3rd डेसिमल प्लेस पे हमने इसको राउंड अप करना है। तो जिस नंबर को आप राउंड करते हैं आपने याद रखना है उसके राइट साइड पे बाकी सारे नंबर 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। और उस नंबर को आपने चेक करना है कि उसके बिहाइंड राइट साइड पे क्या नंबर है। अगर तो वो नंबर 5 से स्मॉलर हो, अगर वो नंबर 5 से स्मॉलर हो तो हमारा जो नंबर हम राउंड करने जा रहे होते हैं उसको एज इट इज लिख देते हैं। और अगर हमारा नंबर इससे जो नेक्स्ट है वो मोर देन 5 होगा और 5 हो या फिर 5 से बड़ा होगा तो हम इस नंबर को 1 इंक्रीज करके लिखेंगे। तो कैसे? यहां पे देखें, ये हमारा 4 है जिसको हमने राउंड करना है। इसका नेक्स्ट नंबर इज द 7। इट मीन्स दैट 7 इज द ग्रेटर देन 5। सो व्हेन वी राउंड द 4 वी विल राइट इट टू 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 नहीं लिखेंगे, 4 में 1 ऐड करके उसको 5 लिखेंगे। तो यूं हमारा जो नंबर है 397.22474 जब 3 डेसिमल प्लेसेस पे
राउंड होगा तो वो बन जाएगा 397.225। तो तीसरे डिजिट जो कि 4 था उसको हमने राउंड किया और वो बन गया 5। और नेक्स्ट हमारी जीरोस थी, डेसिमल के बाद हमारे नॉन जीरो नंबर्स के एंड पे जीरोस लिखने की जरूरत नहीं होती और यूं हमारा नंबर ये राउंड हो गया 3 डेसिमल प्लेस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। एक और यहां पे मेरे पास क्वेश्चन है, राउंड द नंबर 390 टू द नियरेस्ट 100। मतलब मैंने 390 को 100 जो इसका नंबर है 100 वैल्यू जो है, जो हमारा यूनिट या जो हमारा इंटीजर 100 प्लेस पे पड़ा हुआ है, हमने उसको राउंड करना है और हमारा 100 प्लेस पे नंबर जो है वो 3 है। क्या है देखें, 0 इज द यूनिट, 9 इज द टेंस एंड द 3 इज द हंड्रेड्स। तो 3 जो है वो 100 प्लेस पे पड़ा हुआ है, हमने इसको 3 को राउंड करना है। अगर 3 को राउंड करना है तो हमने कहा था कि जिस नंबर को राउंड करेंगे उसके राइट साइड पे तमाम नंबर्स को 0 होना है। बट हमने देखना है कि इसके राइट साइड पे जो नेक्स्ट नंबर है अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो हम इस नंबर को एक इंक्रीज करके या उसमें एक प्लस करके लिखेंगे। तो चूंकि ये 3 के बाद नेक्स्ट 9 है तो इस वजह से हमने 3 को क्या करना है 4 लिख देना है। 390 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400 बन जाएगा। 3 को हमने 4 लिख दिया, 9 को 0 कह दिया और 0 भी 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या बन गया 400। 390 को 100 प्लेस पे जब हमने राउंड किया तो ये नंबर क्या बन गया हमारा 400 हो गया। ओके जी, तो ये राउंडिंग थी। अब हम देखते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम फाइंड करते हैं। हम इसके नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है या एग्जांपल है, इसमें कहा है कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये मेरे पास कोई 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स हैं, 4 नंबर्स हैं। हमने इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं हमारे डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को टोटल ऐड अप करके लिखा जाता है, बट उनको नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर डेसिमल से पहले आपका डिजिट 0 आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। अगर वो अकेला 0 है, अगर उस 0 के साथ कोई नंबर नॉन जीरो होगा तब वो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 0 की बजाय 10 पॉइंट समथिंग लिखा होता तो फिर 1 और 0 दोनों डिजिट काउंट होते हैं, बट यहाँ पे 0 अकेला है, इसके साथ कोई नॉन जीरो नहीं है। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 से स्टार्ट होंगे, 5 8 7 2 एंड 8 3। तो इस हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं नीचे के ब्रैकेट के अंदर, मैंने उनको लिख दिया कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं, उसमें कहा कि 2.00 एंड 1 2.001। तो हम क्या करेंगे, जो पहला नॉन जीरो नंबर होता है वहां से काउंटिंग शुरू कर देते हैं और जितने टोटल एंड तक नंबर हो उन सबको काउंट करके उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके लिख देते हैं। तो इसके पहला नॉन जीरो नंबर 2 है, तो इसको हमने कहा 1, फिर 02, फिर 03 एंड फिर 1 इज द 4th। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे हो गए इस क्वेश्चन के अंदर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये मैंने उसका आंसर आपको लिख दिया। सिमिलरली यू कैन राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 990, वेरी सिंपल। 9 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट इज द सच अ डिफिकल्ट और अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन, उसमें हमने कहा 0.00341। तो ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए हमने कहां से स्टार्ट करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला हमारा नॉन जीरो नंबर काउंट नहीं होगा, डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो काउंट नहीं होगा, दूसरा नॉन जीरो काउंट नहीं होगा, तीसरा जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होंगे, डेसिमल से पहले और बाद में जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होंगे। अब नॉन जीरो शुरू हो गए, 3 1 4 2 1 3। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। उससे पहले तीनों जीरोस
को हम काउंट नहीं कर सकते जब तक हमारा कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आता, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती। तो इसका मतलब हुआ कि पहले तीनों जीरो जो है उनको निग्लेक्ट किया, और कहां से हमने स्टार्ट किया, 3, 4 और 1 को। तो 3 हमारा जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट, 4 इज द सेकंड एंड 1 इज द थर्ड। सो इस क्वेश्चन के सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे 3। सिमिलरली यू कैन फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 2.000। तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आप गौर से देखें। पहला भी हमारा नंबर जो है वो नॉन जीरो है, इसलिए उसको 1 का, दूसरा 2, 3 एंड 4। तो इसके हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अंडरस्टैंड? अच्छी तरह से बातों की समझ आ गई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट करना है। ओके, और राउंडिंग करते हुए जिस नंबर को राउंड करना हो उसका राइट साइड का नंबर देखना है। अगर वो 5 से स्मॉलर होगा तो आपका जो राउंड कर रहे हैं नंबर वो एज इट इज आ जाएगा। अगर वो 5 या उससे बड़ा हो गया तो उसको 1 ऐड करके हमने लिखना होता है। और यूं हमारी ये एग्जांपल कंप्लीट है। रैप अप की तरफ जा रहे हैं हम। राउंड ऑफ द होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड द डेसिमल नंबर्स to the required degrees of accuracy and significance are decimal places up to the 3 decimal places। significant figures लिखने हैं हमने। ये हमारी recognition थी। इसके अंदर रैप अप में यहां पे हमारे पास एक क्लास वर्क है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कन्वर्ट इनटू द डेसिमल्स एंड राउंड इट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारे पास नंबर है 22/7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी लॉन्ग डिवीजन करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर उसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। कहां तक? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम अपना नंबर तकरीबन डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डेसिमल प्लेस तक उसको डिवाइड कर लेंगे। जब वो डिवाइड हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस तक तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इसको ये 2nd डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है। ये आपका क्लास वर्क है। टीचर आपकी इसमें हेल्प जरूर करेंगे इंशाल्लाह, और आप क्लास में ही इसको सॉल्व आउट करें। क्वेश्चन नंबर 2 इज द हियर, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग 350, 4.001, 0.00210, 200 एंड 0.1234007। इन सब के सिग्निफिकेंट फिगर्स यहीं पे क्लास के अंदर ही आप लिखें। टीचर से हेल्प ले लें। टीचर्स प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, तो जाते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फ्रैक्शंस हैं। इनको आपने पहले डिवाइड करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है और देन इनको 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करना है, जैसे कि अभी आपने क्लास में सीखा। ऐसे ही आप इसको होमवर्क में घर जाके करेंगे। और लास्ट कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। आपको अंडरस्टैंड रहना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहला जो हमारा नॉन जीरो नंबर होगा वो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और अगर वो पहला नंबर नॉन जीरो नहीं है, मतलब वो जीरो है, तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे जब तक कि नॉन जीरो नंबर नहीं आता। तो पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको जरूरत पड़ेगी। तो यूं हमारा आज का लेसन ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। आपका ये काम खत्म हो गया आज का लेक्चर। इसमें आपने राउंडिंग और सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड किया। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो इस वीडियो को अगेन देखिएगा प्लीज, और अच्छी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। पेरेंट्स और टीचर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।